टू बॉटर रिएक्शन चैनल। और बॉटर रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है एश जॉन। मी युवराज और मी करण एंड मेरा नाम है उस्मान। अच्छा, तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे इंडिया की फर्स्ट एवर अंडर सी टनल मुंबई कोस्टल रोड के ऊपर जो बन रही थी, और मेरे ख्याल से अब तो बन गई होगी। तो मोस्टली व्यूवर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप करली टाइल की ये वीडियो कवर करें अंडर सी टनल वाली। तो हमने कहा क्यों ना कवर की जाए और देखा जाए कि कैसी टनल है, कितनी बड़ी है, क्या लेंथ है, ये वो। और सबसे बड़ी बात ये ही कि ये पानी के अंदर से, अंडर से ही तो पानी के यार अंदर। अंडर सी तो पानी में तो होगी। अच्छा, जस्ट ये एंटरटेन पहाड़ों के अंदर भी होती है। और चले देखते हैं वीडियो। बनी कब थी? ये बनी थी जब मैं छोटा था। अब बड़े हो गए, आप कंप्लीट हो गए। जब मैं नन्हा मुन्ना था। चलो देखते हैं। 6 महीने का थे सर तो फिर ये महिंद्रा रखी है। इसके पास सारी गाड़ियां हैं। सारी चीज अच्छी रखी हुई है, हर चीज। Oh my God, हम पूरी तरह से अरेबियन सी से कवर्ड हैं। ओह माय गॉड, ये है इंडिया का अच्छा, सबसे ये पहला मुंबई के अंडर साथ सी में लगता है टनल, अरेबियन सी। जिसे हाँ। ट्विन टनल्स कहते हैं। इसमें क्या है This कि twin आप tunnel जो is a है part of Mumbai तो coastal पहाड़ के अंदर road है, जो आप कनेक्ट पहाड़ करता के है अंदर। मरीन ड्राइव को अच्छा। प्रियदर्शनी से, जिसका मतलब है मरीन ड्राइव से वर्ली तक जो पीक ट्रैफिक आवर में आपको लग जाते थे 45 मिनट्स, वही रास्ता अब आप तय करेंगे इन जस्ट 8 मिनट्स। यार ये कितना टाइम बचाएंगे आगे भी, इतना प्रोजेक्ट में इतना मुंबई टाइम बचाएगा। यानी सपनों का शहर। यहाँ जो कोई सपना देखता है वो जरूर हासिल करता है, अब वो चाहे अपने लिए हो या पूरे शहर के लिए। आज मैं हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसे हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे। एक ऐसा कोस्टल रोड जो कभी होता है पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, हिल के नीचे, रिक्लेम लैंड के ऊपर। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो ना सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाएगा बल्कि मुंबई के लैंडस्केप को बदल बजट तो देगा। वाकई उनके पास वेलकम बहुत है। टू मुंबई कोस्टल रोड। आप भी पब्लिक के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ जी, सब्सक्राइब की जरूरत है आपके पास। साल बाद बहुत कुछ लगा। This has India's first ever sea tunnel. ये ट्रेन के लिए है? नहीं। स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है फॉर द मुंबई ट्रैफिक चैलेंजेस। ये 29.2 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रीवे कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई। अच्छा, ये मुंबई की ट्रैफिक जो है ना, ये हमने देखा है कि ना सिर्फ मतलब ये बता रही, लेकिन मुंबई बहुत पॉपुलेटेड एरिया है और ट्रैफिक जाम रहती है मुसलसल। हमने अक्सर फिल्मों में देखा ना कि जो लोग मुंबई में ड्यूटी करते हैं या मतलब क्राइम पेट्रोल या स्टोरीज वगैरह जैसे भी, तो वो कहते हैं यार ट्रैफिक में फंसे होते, कहाँ रहते हैं जी एक ही मुंबई बहाना के, था, ये ट्रैफिक में हाँ, फंस गए। वो भी छोड़ देते हैं, अगर कोई बात नहीं है। छोड़ नहीं देते, बेइज्जती कराते हैं, और बहुत सैलरी कट जाती है। सैलरी कटवा देते हैं। यार, इसके तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मुंबई को अब सैलरी नहीं मुंबई कटेगी। से अब नहीं एक्सिस्टिंग कटेगी। रोड्स की करंट कैपेसिटी बिल्कुल फुल होने की वजह से इस नए रोड को बनाने के लिए लगभग 111 हेक्टेयर्स की जमीन सी से रिक्लेम की गई है, जिसमें से 26.5 हेक्टेयर्स वाज यूज्ड फॉर द रोड एंड इट्स इंटरचेंजेस एंड 14.5 हेक्टेयर्स टू बिल्ड अ सी वॉल। There are tunnels, there are bridges. So this is a combination of all these various features of civil engineering. Commissioner. And as I said, it would save substantial time. It will take only 10 minutes to reach from Marine Drive to Bandra Worli Sea Link, which otherwise takes 45 to 50 minutes. मरीन लाइंस के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू हुआ ये रोड फिलहाल दो फेजेस में डिवाइडेड है। First phase is a 10.58 kilometer segment which runs from Marine Line's Princess Street flyover to the Worli end of the Bandra Worli Sea Link. Phase 2 कनेक्ट करता है वर्सोवा से लेकर दहीसर तक, जिसकी लेंथ है 18.5 किलोमीटर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस, द फेमस रोड जो हर मुंबईकर के बहुत ही करीब है, बस यहीं तक हुआ करता था as the partition that you see here. But now there has been a widening of this road all the way up till here, जो promenade को अंदर लिया गया है। उसके अलावा एक extended promenade बनाया गया है। So this is now the Mumbai Coastal Road, और बस यहीं से सीधा सीधा जाते हुए this road will also go under sea. I'm quite curious to see how it's going to be. So let's go.
ट्विन टनल यानी समुद्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडर सी रोड टनल है जो 2 वे बनाया गया है। एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ। कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है। इनफैक्ट इसे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन। ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल, व्हिच मींस हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, व्हिच विल डायरेक्टली लैंड अस अप एट द प्रियदर्शनी पार्क। 3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल यू कैन क्रॉस इन जस्ट 3 मिनट्स। No traffic lights and you can go at the speed of 80 kilometers an hour. टनल्स के अंदर सकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जिससे कांस्टेंट वेंटिलेशन हमेशा बना रहेगा। ये टनल पार्शियली अंडर सी और पार्शियली अंडर हिल है and as of now we are literally 70 meters below the hanging garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lane. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है pedestrians के लिए और 2 है vehicles के लिए, and this is for any kind of emergencies. Each lane on both the sides of the tunnels are dedicated to BST buses, PRTS, as well as fire brigades or ambulance. और safety की बिल्कुल ही चिंता मत करना, because ये टनल बनाया गया है एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से। ये जो नजर आ रहा है टनल से बाहर आते ही you will be connected to an interchange जो ब्यूटीफुली पानी के ऊपर एक सर्कुलर मोशन में गुजरेगा। इंटरचेंजेस वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। It has 3 interchanges. So in between also people can climb up on the road. वो नीचे भी उतर सकते हैं। तो एक नरीमन पॉइंट नेपिन सी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है। तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है। तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी वाइड कनेक्टिविटी for Mumbaikars who can come from different directions and access coastal road. मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा जहां वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ट्रैफिक बहुत है इस वजह से। पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर जो शुरू होता है प्रियदर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक। साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड। रिक्लेम लैंड पर समुद्र को चीरकर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था। जिस दिन मैं साइट पर गई, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द इंजीनियरिंग दैट गोज इन द मेकिंग। So this is the main bridge that is going to connect Coastal Road with the Bandra Worli ceiling from the Worli side. Interestingly enough, the weight of each span here is 2100 tons, and if you compare that with an aircraft, the weight of one aircraft is 70 tons, which means if you put 30 aircrafts together, that's the weight of this span, and that's how sturdy this bridge is going to be. 2100 टन। Along with the study spans, BMC Stormwater Drains Department ने कोस्टल रोड के 4 लोकेशंस पर 16 फ्लड गेट्स इंस्टॉल किए हैं। यही नहीं, an 8.5 meter high sea wall was constructed along a 7.47 kilometer stretch of road to protect the reclamation and prevent flooding during high tide. जहां इतना कुछ अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहां मरीन लाइफ का ध्यान दिया जा रहा है? The project itself is going to provide huge environmental benefits. As I said, इसमें एक तो आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, तो गाड़ियों का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगा, लोगों को बीच में रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीमलेस ट्रैवल है, तो अपने आप ही एयर पोल्यूशन कम होगा। बिकॉज इट्स एन एक्सेस कंट्रोल रोड, हॉकिंग नहीं होगी, तो नेचुरली नॉइज पोल्यूशन बहुत कम होगा। दैट सी वॉल इज अ स्ट्रक्चर, द वे इट इज़ बिल्ड, it is going to take care of extreme weather events, storm surges,
देन पानी की मूवमेंट, हाई ये टाइड. समंदर है South Mumbai Coastal Road is constructed on the monopile foundation. Monopile pillars समंदर के ताने में ड्रिल किए जाते हैं. उनका फायदा ये है कि it accommodates a wide range of water depths and soil conditions. ये पिलर्स कंक्रीट से बने हुए हैं, but it is said that इसका मिनिमम इम्पैक्ट होता है समुद्री फ्लोरा एंड फौना पर. बगैर पानी को बंद किए वैसे शूट के दौरान Technology है। हमने तो यहाँ पर डॉल्फिन्स भी देखे. But when we भी आगे actually हमें started कह रहा था कि construction at dolphin। 2 locations, one at Haji Ali and at मच्छियाँ Worli, देखते रहे। we found these coral colonies. And again, we took help from National Institute of Oceanography, and these corals were very scientifically relocated elsewhere, where these colonies are flourished. अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स. कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा ना कोई सिग्नल होगा. एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली and in the next phases all the way up to Virar. The road from Bindu Madhav Thackeray Chowk, Worli to Islam Gymkhana near Marine Drive is going to be launched by February 2nd week. And the good news is that there are no toll charges. The all-new Mumbai Coastal Road is going to cut down on your travel time by more than 70%. मतलब आप अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं. पहले से डबल कर गर्व होता है ये जानकर that the future of travel is going to be so advanced. If the future of road travel is going to look like this, I can't wait to fast forward life and experience all these amazing facilities and amenities. If you too want to travel around India with me, remember to subscribe to Curly Tales. तो ये हमने देखी इंडिया के अंडर सी टनल, जो फर्स्ट एवर अंडर सी टनल थी, और ये मुंबई कोस्टल रोड पे बनी है. और मतलब बहुत ही मतलब ये मैं कहूँगा कि सारी इंडिया के जो इंजीनियर है ना, उनको देनी चाहिए दाद, क्योंकि उन्होंने ऐसी मशीनरी, ऐसे डिजाइन और मतलब नए नए डिजाइन, मतलब एक से डिफरेंट होता है दूसरा, क्योंकि बनानी गवर्नमेंट ने तो पैसा लगाना है, बनाना काम सारा engineer पे depend करता है ना, वो जिस इंजीनियर ने तरह का करवाना है. वो बेशक सीधा सीधा भी करवा सकता है, वो ऊपर वाला ब्रिज भी बनवा सकता है. उनका नहीं है अंडर सी टनल बनाई जाए ताकि ये बेहतर हो. टाइम और टाइम ये लोहा कितना इस्तेमाल हो रहा है वो बताओ. 2100 टन 2100 टन लोहा इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर. उस्मान यही बहुत जरूरत लगा रहा था कि हाँ। कितना हो रहा है. मैं ना जब से वीडियो शुरू हो गया बताया उन्होंने उस टाइम से ज़रब लगा जरा उसमें वीडियो स्टार्ट से जरब लगा रहे हैं भाई. स्टार्ट तो काफी, और है भी काफी लंबी, वो पता नहीं कह रहे थे 3 किलोमीटर. 3 नहीं 18 किलोमीटर, 18 18 एक है 6 6 10 एक है. मतलब दो हिसाब से, एक आने के लिए बना रहे हैं, एक जाने के लिए, ताकि मतलब वो एक के अंदर बनाएंगे ना आना जाना, तो वो फिर मुश्किल हो जाती है, एक्सीडेंट हो ये जाते बात है, काफी कमाल की सोची है उन्होंने. ये हैं. और सोचा ही नहीं मैं. वेंटिलेशन तक ये अंडर सी टनल के अंदर, अच्छा। क्योंकि अक्सर किसी ना एक्सीडेंट या किसी वजह से रोड जाम हो जाती है ना, तो अंदर मतलब वो मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की कमी हो जाती जी, है. जी। तो इसी वजह से उन्होंने वेंटिलेशन सिस्टम कुछ अंडर भी नहीं सी छोड़ा यार, टनल ऐसे के, कह सकते हैं. ये तो है एक वाकई. चीज तो है कि इन्होंने अंडर टनल बनाई है और उसके ऊपर दूसरी रोड बना दी हाँ है. दोस्त रोड बना दिए. मतलब जगह को जाया नहीं किया, वो रोड भी ज्यादा होगी, बड़ी होगी, और नीचे भी टनल भी और बन गई. सबसे अच्छी बात, मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाए बगैर ये प्रोजेक्ट बना रहे यार हैं. खर्चा पानी को रोका नहीं इसका है. खर्चा ना हम नहीं लगा सकते, अभी बाद में बताएंगे. कैसे? इसका जो खर्चा होगा वो काफी बड़ा होगा ये, क्योंकि बहुत है. असल में खर्चा उनको दिखता है जिनके पास सब पैसे नहीं होते. ये है कि इनके पास काफी पैसा है, बजट काफी हाई ये तो होता है, जाहिर है ना. ये तो इनका बजट काफी हाई होता है, तो इन्होंने इसी टनल वजह तो बनाई लेकिन टनल के ऊपर रोड अलहदा और पैदल आने जाने वालों के लिए अलहदा बनाया. से. हाँ, और वो वाइट कितना था, क्या? जो फुटपाथ था कितना वाइट था, देखा था? हाँ. वो तो वाइट तो बहुत था. वाइट नहीं. अच्छा, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? और ये काफी शॉकिंग था, क्योंकि हमने इससे पहले, हमें शायद ज्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इससे पहले इंडिया की जो अंडर सी वाटर टनल है ना, जैसे मेट्रो वाली, वो हमने कवर की है, कोलकाता वाली भी और पुणे वाली भी. इसी वजह से हमें ज्यादा उस तौर पर शॉकिंग नहीं अच्छा यार, लगा. असल में लेकिन ये है कि
हम जो पहले वीडियो बनाते थे ना वो सिर्फ रिएक्शन देते थे, अब थोड़ा फन भी करते हैं ताकि आप entertain हाँ फन भी करते हैं और कुछ और भी करते हैं वीडियो में पीछे वो हम दिखा नहीं सकते। अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना जल्दी से जल्दी 1 के फॉलोअर मतलब 1 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाएं। हाँ वो ताकि तो करवाएंगे। हमारे कंटेंट और ज्यादा बेहतर और 1 के सब्सक्राइबर पे हमने सोचा है कि हम 1 के सब्सक्राइबर के बाद जब हमारी फर्स्ट रनिंग आएगी उस पे हम लाइव बैठेंगे, Live तमाम बैठेंगे जो और हमारी कुछ ना कुछ टीम है मजे ना हम सब ये लाइव बैठेंगे, लाइव बैठेंगे और उस पर व्लॉग बनाएंगे। Vlog बनाएंगे, आपसे बनाएंगे। बातचीत करेंगे लाइव। बातचीत यार असल में करेंगे ना अगर कोशिश- पहले लाइव में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है तो फिर वो रिएक्ट करना लेकिन थोड़ी सी- ये है कि हम लाइव बैठना चाहते हैं जी। और अगर ये आप मतलब चाहते हैं कि हम लाइव आए तो आप कमेंट कमेंट सेक्शन में में बता बताएं। सकते हैं, जितनी ज्यादा वोटिंग होगी हम उस हिसाब से आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव आए तो हाँ। ए लिखकर वोट करते हैं ए लिख या वाई लिख लें मेरा। देखने वाले ज्यादा यही होंगे, देखते हैं, जी। देखने वाले ज्यादा होंगे फिर तो हम आएंगे, हाँ। लेकिन अगर मतलब वाचिंग देखने वाले कम होंगे तो फिर मतलब टाइम जब सही आएगा जब यार, फॉलोअर मतलब बढ़ेंगे मैंने तो- कहा- 1 के सब्सक्राइबर फर्स्ट। मैंने ये कहा था कि हम अभी से बैठते हैं तो फिर सर ने कहा कि नहीं अभी ना थोड़ा हाँ। नहीं वो अभी हो बन जाएगा। के भी नहीं हुए ना। जी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, बाय बाय। अपना ख्याल रखें।